स्वागत है आपका हमारे टूथपिक मोटिवेशन में। आज हम लोग एक स्टोरी से समझेंगे कि किस तरह से लोग किस नज़रिए को देखते हैं। इसके लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। रॉबर्ट फुल्टन नाम का एक पर्सन था। उन्होंने जब स्टीम बोट का खोज किया, आविष्कार किए, तो उन्होंने वो प्रदर्शन एक नदी के किनारे दिखाना चाहते थे। रोडसन नाम का एक नदी था। वहाँ पर वो प्रदर्शन को दिखाने के लिए गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग पर्सन खड़े हुए, बहुत भीड़ लगे। उसी में कुछ नकारात्मक नज़रिया का पर्सन, शक्की मिजाज के पर्सन थे। उन्होंने बताया कि ये बोट कभी चालू ही नहीं हो सकते, कभी ये चल ही नहीं सकते। कुछ ही देर बाद जब वो बोट चालू हो गए, जब वो बोट चलने लगे, तब वही लोगों ने फिर से चिल्लाकर बोलने लगे कि अब ये बोट कभी रुकेंगे भी नहीं। यही पर्सन जो पहले कहते थे कि ये बोट कभी चालू ही नहीं होंगे, वही पर्सन फिर बोट जब चालू होने के बाद जब चलने लगे तो कहेंगे कि ये बोट कभी रुकेगी ही नहीं। ये एक नज़रिया है, किस तरह से नकारात्मक पहलू को देखते हैं लोग की नज़रिया है। अब हम एक और स्टोरी सुनाना चाहते हैं। एक शिकारी ने एक कुत्ता को खरीदा। उस कुत्ता की खास बात यह थी कि वो कुत्ता जो था ना, वो पानी पर भी चल सकता है। वो इस कुत्ते को अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहे थे कि बहुत मस्त कुत्ता है, हम इसे दोस्तों को दिखाऊंगा, खास कुत्ता है, मुझे कुछ ना कुछ दोस्त हमें कुछ बताएंगे या कुछ शबाशी या कुछ बताएंगे कि यह क्या कुत्ता है जो पानी पर भी तैर सकता है। जब वो कुत्ता को लेकर एक नदी के किनारे गया, वहाँ पर 2 या 3 बत्तख को देखे और उन्हें गोली से शूट की। वो अपने दोस्त को भी लेकर गए और उसके बाद जब गोली से शूट करने के बाद अपने कुत्तों को आज्ञा दिए कि उसको बत्तख को लाया जाए, तो गया लाने के लिए और उसने लेकर आया बत्तख को। और उसके बाद शिकारी ने सोचा कि उसके दोस्त ने कुछ उसके विषय में खास बात के लिए वो कुछ बताएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो वहाँ से चलने लगे तब उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम कुछ नहीं बताओगे, कुछ नहीं बोलोगे? तो उसके दोस्त ने बताया कि हाँ, क्या तूने, फिर शिकारी ने पूछा कि क्या तूने इस कुत्ता में कुछ खास देखा? शिकारी के दोस्त ने कहा कि हाँ, हमने देखे कि आपका कुत्ता कभी तैर नहीं सकता। यह एक दूसरा एक स्टोरी है जिससे कि ये दिखाया जा रहा है कि इसमें किस तरह से लोग नेगेटिव पहलू के, नकारात्मक पहलू को देखते हैं। उसके कुत्ते में ये दिखाई नहीं दिया कि ये कुत्ता खास है कि पानी पर भी चल सकता है और दौड़ सकता है। उसे दिखाई दिया कि ये कुत्ता जो है ना, वो तैर नहीं सकता। ये उनको दिखाई दिया, एक नकारात्मक पहलू। और जो फर्स्ट हमने बताया उसमें देखें कि आपने जो पर्सन थे वो भी गजब थे। वो भी कह रहे थे कि चिल्ला कर कि ये जो बोट है, स्टीम बोट है, वो चल ही नहीं सकता। जब उसने चलना शुरू कर दिया तो उन्होंने, वही पर्सन ने फिर चिल्ला कर बोलने कि ये बोट कभी रुकेगी भी नहीं। ये तरह के लोग जो नकारात्मक पहलू के, नेगेटिव नज़रिया से देखते हैं, वो कभी कभी सोचते हैं ना कि जो चांद होते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ धब्बे होते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। वो कभी कभी अच्छे चीज़ों के महसूस करने के बजाय वो सोचते हैं कि इसके अच्छे खुशी आने के बाद फिर तो मुझे बदतर महसूस करना ही होगा, इसलिए वो खुशी भी नहीं मनाते।
उनको चाहते हैं कि ये जो सूरज है ना, जो चमकते हैं, वो रोशनी देने के लिए नहीं, वो सिर्फ परछाई पैदा करने के लिए। ये कुछ लक्षण हैं जो सिर्फ नकारात्मक लोगों में ये दिखाई देता है। वो अंधेरों को दिया मुझाकर, बत्ती मुझाकर लाइट को अंधेरा करके देखना चाहते कि अंधेरा कितना है। तो हमें इससे आज हम इस इम्पोर्टेंट स्टोरी से आज हम ये सीख मिलती है कि हमें ना नकारात्मक पहलू को नहीं देखना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव, अच्छी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों को देखना चाहिए। जैसे मैं वहाँ पर देखना था कि वो कुत्ते जो है ना, डॉग जो है, वो क्या, वो ऐसा खास था कि वो पानी पर भी चल सकता है। उस पहलू को देखना चाहिए था। वहाँ पर बोट, जब किसी न्यू पर्सन ने, जब रॉबर्ट फुल्टन ने जब उस बोट को खोज किया तो उसे देखना चाहिए, वाह क्या वो बोट बनाया है, उसको वो देखना चाहिए। और वो उसने देखा नहीं, उसने चिल्ला चिल्ला कर ये कभी चालू ही नहीं, चलेगा ही नहीं। फिर उन्होंने जब चलने लगा उसके बाद चिल्लाकर बोलने लगे कि अब ये बोट कभी रुकेगी ही नहीं। इस तरह के लोग नजरिया, हम इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर जो कमियां उसको नज़रअंदाज किया जाए। नहीं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको क्या करना है, खोजना है और उन पर ध्यान देकर उनको एकदम साफ करते हुए उसको निकाल कर, उनको मेहनत करके उसे साइड करके आगे बढ़ना है। इसका मतलब हम ये न बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो कमियां है उसको नज़रअंदाज किया जाए, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था। इसीलिए हमें कोई भी समस्या, कोई भी पर्सन हो, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते हैं। हमें उस पॉजिटिव चीज़ को देखना है और आगे बढ़ना है। हमें उस नेगेटिव को नहीं देखना है। इसका मतलब हम ये नहीं बताना चाह रहे कि हमें अंदर जो कमियां है उसको नज़रअंदाज किया जाए। हमें उस कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमियां पर ध्यान नहीं देना। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उन पर ध्यान देकर उन पर काम करना है, एक्ट करना है, उसे साफ करके आगे बढ़ना है। धन्यवाद।